कथा प्रारंभ होना जितना ही सुंदर लगता है, विश्राम उतना ही कारुणिक होता है। विदाई तो ऐसे लगती है जैसे बेटी की विदाई कर रहे हो। हम लोगों को लोग कहते हैं अभ्यास हो गया है, अभ्यास भले हो गया है, लेकिन व्यवहार शास्त्र में जीना पड़ता है। तो भगवान भी विदा किए जब अपने सखा लोगों को, तो भगवान स्वयं करुणा में प्रवेश कर गए। कई बार तो सुखद संदेश भी जब मिलता है ना, तो करुणा वृष्टि होने लगती है। आपको पुनः एक बार ले चलते हैं हम। प्रभु जहां विराज रहे हैं, कपि समाज उपस्थित हुआ। सबने भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। प्रभु का आशीष मिला। श्री जामवंत जी महाराज ने भगवान से करजोर कहा, नाथ काज कीन्हे हनुमान, राखे सकल कबीने के प्राण खतरे में। जो बात सुग्रीव जी से कही गई, तो वही बात भगवान से भी जामवंत बाबा कहते हैं, निहोर पूर्वक कहते हैं। भगवान ने जब सुना कि पवन पुत्र ने ऐसी अलौकिक करनी करी है, तो प्रभु एक बार पुनः उनको हृदय से लगाकर मिले। और वो स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति कौन गा सकता है। हे नाथ, पवन पुत्र की करनी लाख मुख अर्थात शेष नारायण भी नहीं गा सकते। ऐसा व्यवहार, ऐसा संस्कार, ऐसा विहार, ऐसा जीवन श्री हनुमान जी की प्रशंसा भगवान अपनी ही प्रशंसा मानते। पुराण कहते हैं कि पुत्र की प्रशंसा पिता की प्रशंसा है, शिष्य की प्रशंसा सद्गुरु की प्रशंसा है, प्रजा की प्रशंसा राजा की प्रशंसा। बाबा जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रशंसा किया, प्रभु की कृपा के गुण गाए, और सब कुछ सुनकर भगवान इतने गदगद हो गए। एक टक श्री हनुमान जी को सरकार देखने लगे। क्यों? सीता मैया कहाँ है पता ही नहीं चल रहा था। जटायु जी ने एक निर्देश दिया था, संदेश दिया था, नाथ दसानन यह गति कीनी, तहि सठ जनक सुता हरि लय दक्षिण दिश गयबु गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। कयास के आधार पर अनुमान प्रमाण मानते हुए दक्षिण की ओर सब लोग गए थे। श्री हनुमान जी संदेश पाकर मां का दर्शन किए
और रावण की सुरक्षा कवच को भेद कर जाना आना और भगवान के पास संदेश दें। दुरूह कार्य करना यही वीरत्व है। आसान काम तो कोई भी कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आराम का काम चाहते हैं। दो कार्य एक समय में संभव नहीं है। उच्चतम लक्ष्य भी साधा जाएगा और आराम से लक्ष्य भी मिल जाए, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। यदि आराम चाहिए तो लक्ष्य बहुत छोटा हो, जिससे शरीर में कोई घाव न हो, चोट न हो, थकान न हो। और श्रेष्ठतम लक्ष्य है तो कठोरतम परिश्रम करना पड़ेगा। ये अनिवार्य है। जिसका लक्ष्य बड़ा है उसको निरंतर चलना है। सूर्य भगवान निरंतर चलते हैं, चंद्रमा नहीं। सूर्य भगवान निरंतर चलते रहते हैं। परमात्मा ने 14 साल निरंतर यात्रा की, तब राम राज्य स्थापन हुआ। वह राज्य जो त्रेता में रचा गया, जिया गया, रहा गया, और द्वापर बीतने के बाद भी कृष्ण राज्य की चर्चा नहीं, द्वारिकाधीश राज्य की चर्चा नहीं, राम राज्य की चर्चा द्वापर में भी थी और कलयुग में भी है। एक कौन राज्य है? राम राज्य, जहां सब सबको प्रेम करते, कनिष्ठ श्रेष्ठतम का सम्मान करते, सबको अपने कर्तव्य का बोध है। नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुधन लक्षण देना। दैहिक, शारीरिक, दैविक, आधिदैविक, भौतिक, सांसारिक सुख राम राज नहीं काहू ही व्यापार था, किसी को नहीं था। देखिए, राम राज्य माने धर्म राज्य, राम राज्य माने सिद्धांत राज्य। राम राज्य माने वैदिक व्यवस्था का राज्य। संभव नहीं, अब एकदम संभव है। क्या असंभव है? असंभव क्या है? एवरीथिंग पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। मनुष्य चाह दे तो सब कुछ संभव है मित्रों, सब संभव है। विश्वास हो, करने का मादा हो, लगन हो। आपने वो गीत सुना होगा, जिसके लगे रे लगन भगवान में, उसका दिया किसी भी कार्य के लिए लगन लग जाए, लक्ष्य निकट हो जाता है। हमारे जीवन में ये पड़ाव भक्ति पथ पे भी बहुत अनिवार्य है कि हमारा लक्ष्य क्या है और फिर प्राप्ति के साधन क्या क्या होंगे। जिसको लेकर सब लोग हार गए, थक गए, उस कार्य को श्री हनुमान जी करके लाए। जामवंत बाबा कहते नहीं थकते हैं। श्री हनुमान जी ने तो आगे अपना जो जो किया था वो सब बताया ही नहीं।
क्योंकि स्व गुणगान करने से पुण्य नष्ट होता है। श्री हनुमान जी ने बहुत नहीं बताया।